दोस्तों फ़िशिंग आपको स्टार्ट करना है, आपके पास लूर्स है या फिर नहीं है, कौन सा ख़रीदना है कौन सा नहीं ख़रीदना है, आप कंफ्यूज्ड है या फिर बहुत सारे पैसे बर्बाद कर चुके हैं, लूर्स में कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है, तो आज के वीडियो आपके लिए है। कौन सा लूर आपके पास होना चाहिए कौन सा नहीं होना चाहिए। बिगिनर्स के लिए बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं और मैंने भी किया है एज ए बिगिनर वो सारे मिस्टेक्स। बहुत सारे लूर्स मैंने ख़रीदे थे जो बाद में जाके बहुत सारे उनमें से कोई काम भी नहीं आया। तो आज के वीडियो में मैं यही एक्सप्लेन करूंगा कि आपके पास कौन सा वाला लूर चाहिए और कौन सा नहीं चाहिए। वीडियो में बने रहिए, आगे मैं दिखाता हूँ आपको कौन सा लूर चाहिए और नहीं चाहिए। तो जैसा कि आपको बताया था मैंने कि लूर्स के लिए मैं एक अलग सेशन लाऊंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला तो आपके पास कहीं पर भी अगर आप एंगलिंग कर रहे हैं तो आपके पास फ्रॉग्स होना ही चाहिए। फ्रॉग्स लूर आपके पास होना ही चाहिए। और फ्रॉग्स में कई सारे फ्रॉग्स है, अलग अलग ब्रांड्स के बहुत सारे फ्रॉग्स आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको सारे के सारे नहीं ख़रीदने हैं और बहुत सारा भी नहीं ख़रीदना है। लेकिन कुछ ऐसे एसेंशियल्स फ्रॉग है जो आपको लेना चाहिए और जिसका रिज़ल्ट आपको बहुत बढ़िया दिखेगा। आप इंडिया के कहीं पे भी फिशिंग करते हो, कहीं पर भी लेके जाओ आप साथ में, उसका रिज़ल्ट आपको 100 में 100% मिलेगा ही मिलेगा। पहला जो फ्रॉग मैं जो बात करने वाला हूँ, फ्रॉग अभी मेरे हाथ में एक है, इसी के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। पहला फ्रॉग आपके पास होना चाहिए ये है एक बहुत ही चीप, मतलब चीप का मतलब बहुत अफोर्डेबल है, लेकिन ख़राब क्वालिटी नहीं है, बहुत अच्छा और बढ़िया क्वालिटी का ये ल्यूर आता है। ये थाई फ्रॉग हैंडमेड फ्रॉग है जो कि 140 रुपये के आसपास आता है और ये बहुत ही अच्छा लूर है। इसके प्राइस के हिसाब से ये एक बहुत अच्छा लूर है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत बढ़िया है। आप कहीं पे भी अगर जो खाबरा स्नेक हेड है वो जहाँ पे ज़्यादा मिलता है आप वहाँ पे ये चलाइए, आपको 100 में 100% रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये एक्सपेंसिव भी नहीं है, क्वालिटी भी बढ़िया है और इसका कास्टेबिलिटी भी बहुत बढ़िया है। ये बहुत दूर तक जाते हैं। इतना छोटा होने के बावजूद भी इसमें 10 ग्राम का वेट आता है जो कि आप बहुत लॉन्ग कास्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इस फ्रॉग में मुझे जो सबसे बढ़िया लगा, जो सबसे बढ़िया है, आपका जो कोई भी फ्रॉग लूर में जो आपका टेंशन रहता है, जो आपका पीछे का ये जो वेट होता है, ये वेट लूज़ होने का, इसका वो वेट और उसका जो लेद है ये फ्रॉग के अंदर आता है। मतलब ये हुक्स के साथ फिट है और इसके अंदर आता है, जो कि बाहर से आपको अलग से ग्लू फ्लू चिपकाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से फ्रॉग के अंदर ही इसके साथ इंसर्ट किया गया है। इसके साथ एक स्पिनर भी आता है। स्पिनर हो या ना हो कुछ मतलब नहीं बनता है, ये बहुत बढ़िया लूर है। ये वाला फ्रॉग आपके पास होना ही चाहिए एक, जो कि बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आपको ला के देगा। खास करके खाबरा स्नेकेट के लिए ये एक एकदम बढ़िया लूर है। दूसरा जो लूर के बारे में बात करेंगे वो है ये वाला फ्रॉग, जो कि लुकाना का बिली बॉब फ्रॉग है। ये भी 10 ग्राम का आता है। ये भी बहुत बढ़िया लूर है। इसके मतलब मैंने इसके जैसे लूर तो कहीं नहीं देखे। ये क्वालिटी में भी बहुत अच्छे, हुक्स भी बहुत अच्छे, कास्टिंग एबिलिटी भी बहुत अच्छा है, इसका प्रोफाइल भी बहुत बढ़िया है। एकदम मतलब छोटा छोटा स्नेकेट भी आप पकड़ सकते हैं, बड़ा स्नेकेट भी ये पकड़ सकते हैं। ये बहुत बढ़िया लूर है। मैंने इससे कई सारे स्नेकेट्स लैंड किए, मतलब बड़ा भी है छोटा भी है, सब इसमें आ जाते हैं। और इसका जो हुक क्वालिटी है बहुत बढ़िया है। बस एक ही दिक्कत होता है जो यहाँ पे होता है कि इसका जो वेट है वो निकल जाता है। उसको आप थोड़ा ये ट्रीटमेंट कर लीजिए, या तो टेप लगा लीजिए या फिर थोड़ा सा ग्लू चिपका दीजिए। ये आपको बड़े से बड़े मछली के लिए, कितना भी बड़ा मरल हो, आपको इससे ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। ये आप आँख बंद करके ले लो, कहीं पे भी चलाओ, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स ला के देगा। ये बहुत ही बेहतरीन लूर है। लुकाना के कितने भी फ्रॉग्स आते हैं, जो बुल फ्रॉग थाई फ्रॉग जितने भी आते हैं, उनमें से बेस्ट लूर है ये लुकाना बिली बॉब। ये 180 के आसपास आता है, 180 रुपये ही लेता है इंडिया में। बहुत ही बढ़िया लूर है। इसको भी आप अपने टैकल बॉक्स में ज़रूर रखिए और ये मतलब कहीं पे भी चलाओ, ये कोई मतलब नहीं है, कोई इशू नहीं आएगा। बस वो वेट का थोड़ा ध्यान रखना, वो निकल जाता है, बाकी सब बढ़िया है इस लूर का। अब चलेंगे तीसरे लूर के पास। अब यहाँ पे मैं दिखाऊंगा तीसरा, ये भी एक फ्रॉग है जो कि बहुत बढ़िया रिजल्ट्स ला के देता है और ये बहुत अच्छा लूर है। ये हो गया आपका जंप फ्रॉग।
अब आपके टैकल बॉक्स में एक जंप फ्रॉग तो होना ही चाहिए। ये देख सकते हैं मेरे पास ये ट्राइटन का है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। ये मार्केट में थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है, मतलब बाकी जैसे कि नहीं है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है, लेकिन इसका रिज़ल्ट्स आपको बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट्स ला के देगा। ये भी खास करके जो बड़ा मरल है या फिर जो खाबरा स्नेकेड है, वो कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, इसको देख के वो अपने आप को रेजिस्ट कर ही नहीं पाएगा। लेकिन इसको चलाने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये आप जहाँ पे ऐसे ग्रास वगैरह होगा या फिर थोड़ा सा कवर्ड एरिया है, ये वहाँ के लिए नहीं है। मतलब ये एकदम एज पे चलाइए, जहाँ पे ये ग्रास व्रास एंड होता है और क्लियर वाटर चालू होता है, उसके एंड पे चलाइए और क्लियर वाटर में चलाइए। इसका जो एक्शन है बहुत बढ़िया एक्शन के साथ ये आता है। ये जंप फ्रॉग आपको एक रखना ही पड़ेगा। आप अगर कहीं पे भी एंगलिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा भी क्लियर वाटर वहाँ पे मौजूद है, तो आपको ये वाला फ्रॉग बहुत अच्छा रिजल्ट्स ला के देगा। आपके पास ये वाला फ्रॉग भी होना ही चाहिए। और बढ़ते तीसरे चौथे लूर की तरफ, जो कि ऑप्शनल है, फिर भी आप रख सकते हैं अगर आपको स्नेकेड फिशिंग की शौकीन है। ये आता है जी मैन की तरफ से, ये जी मैन की तरफ से आता है। ये भी थोड़ा एक्सपेंसिव ही है। वो जो जंप फ्रॉग के बारे में बात कर रहे थे, जंप फ्रॉग यहाँ पे 450 के आसपास आपको मिल जाएगा। वो डिफरेंट कंपनी के डिफरेंट प्राइस है, आप किसी से भी ले सकते हैं। मैंने ये 2020 में ख़रीदा था, जो कि आज भी चल रहा है। वो वुडन लूर है, उसका कुछ होता नहीं है, बस मैंने वो हुक्स चेंज किए हैं पीछे से, बाकी सब बढ़िया है। और अभी ये जो जीमैन की जो इसका नाम मुझे याद नहीं है, बहुत दिन पहले लिया था इसका। ये एक ऑप्शनल लूर है, आप इसे ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, कोई बात नहीं। आपके पास है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। फिर भी अगर आप चाहें तो इसको रख सकते हैं। इसका एक्शन भी बहुत बढ़िया आता है। ये मतलब अगर आप अल्ट्रा लाइट खेलते हैं तो ही इसको लीजिए, अदरवाइज़ ना ले तो ही चले जाएगा। आपके पास वो 3 लूर हो जाएगा, तो आपको और किसी की ज़रूरत नहीं है। अब जो मैं 5वां लूर के बारे में बात करूँगा, वो है एक सॉफ्ट बेट। आप ऐसे सॉफ्ट बेट आपके पास होना ही चाहिए, सिर्फ स्नेकेड के लिए नहीं, आप दूसरे सारे स्पीशीज़ को भी इससे कवर कर सकते हैं। ऐसा एक मतलब पैडल टेल आपके पास होना चाहिए। आप ऐसे रीग करके इसको स्नेकेड के लिए थोड़ा सा फास्ट रिट्रीव कीजिएगा तो ये पानी के ऊपर से ही आएगा। और इसमें हाल ही में काल फिशर भैया, हमारे कालीन भैया ने भी इसको ट्राई किया है, ऐसे सॉफ्ट लूर को ट्राई किया है। आप इसको ट्राई करके देखिए, बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट्स आपको मिलने वाला है। और सॉफ्ट टेल होने का एक दूसरा फ़ायदा भी आपको हो जाएगा कि आप इस लूर से दूसरे फिशेस को भी टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि बारामुंडी हो गया या फिर जैक स्नैपर, ग्रुपर, ऐसे सारे फिशेस को भी आप कवर कर सकते हैं इससे। आपके पास एक सॉफ्ट टेल मतलब सॉफ्ट ये पैडल टेल होना चाहिए। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के अवेलेबल है, जो आपको अच्छा लगे वो ले लीजिए। इसके साथ ये वर्म हुक्स या फिर आप जिग्स के साथ भी चला सकते हैं इसको, जिग हेड के साथ आप। लेकिन मतलब आपके पास ये रहना चाहिए। ये बहुत वर्सेटाइल लूर है और बहुत ही अच्छा एक्शन इससे मिलता है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स भी मिलते हैं। अब फ्रॉग्स और स्नेक हेड्स के बारे में तो मैंने बता दिया। अब जो लूर मैं दिखाऊंगा ये भी मल्टी स्पीसीज को कवर करते हैं, जो आपके पास मस्ट हैव लूर मतलब आपके पास होना ही चाहिए। उनमें से पहला एक है झींगा या फिर आप श्रिम्प, कुछ भी कह लीजिए। आपके पास एक श्रिम्प लूर होना चाहिए। ये लूर बहुत ही बढ़िया होता है। ये मेरे पास ये ज़ेरेक का है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, लुकाना या फिर बहुत सारे ब्रांड्स बनाते हैं ऐसे लूर, आप किसी से भी ले लीजिए। लेकिन आपके पास एक श्रिम्प लूर होना चाहिए। इसके साथ आप बारामुंडी, जैक स्नैपर एंड जीटी कुछ भी पकड़ सकते हैं। ये बहुत अच्छा लूर है, ये भी आपके पास एक होना चाहिए। ये आप देख के ले सकते हैं। 200-250 के आसपास से शुरू होता है और 700-800 आपके बजट के हिसाब से आप ले सकते हैं। लेकिन आपके पास एक झींगा लूर या फिर ये जो श्रिम्प बोलते हैं, ये श्रिम्प होना ही चाहिए। श्रिम्प आप लीजिए, आपके टैकल बॉक्स में रखिए। आप कहीं पे भी इंडिया पे चले जाइए,
अगर वहाँ पे आपको नीड पड़ता है, मतलब वहाँ पे बारामुंडी या फिर उसके हिसाब से उसके जैसे कुछ फिशेस अवेलेबल है, तो आप इससे वो पकड़ सकते हैं। बढ़ते आगे एक और लूर की तरफ। ये भी एक मस्ट हैव लूर है जो कि आपको रखना ही होगा आपके पास। ये हो गया इनलाइन स्पिनर। स्पिनर के साथ आप मरल पकड़ सकते हैं, वलगवत्तू पकड़ सकते हैं, आप जो बहुत सारे कैट फिशेस है उसको पकड़ सकते हैं, और इसमें मरल भी लगते हैं। ये बहुत ही अच्छा लूर है। आपके पास एक स्पिनर आपके पास एक होना ही चाहिए। महाशीर भी पकड़ सकते हैं इससे। तो ये मतलब इनलाइन स्पिनर बहुत बढ़िया रहता है, एक अच्छा लूर है ये मेरे पास लुकाना के है। आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं, खास करके मेप्स के जो स्पिनर होते हैं वो बहुत बढ़िया होता है। मेप्स का भी मेरे पास है, मैं इस वाले टैकल बॉक्स में नहीं है वो, अब जो है आपको दिखा रहा हूँ। आपके पास एक स्पिनर भी होना चाहिए। ये सारे के बाद इसके बाद आपके पास जो होना चाहिए मैं दिखाता हूँ। वो हो गया ये मेरा बहुत ही पसंदीदा लूर है जो कि बहुत अच्छा है, और एक मतलब एक बहुत बड़ा ब्रांड से आता है। ये आता है बोन की तरफ से। आप किसी भी दूसरे ब्रांड का भी ले सकते हैं। आपके पास एक जर्क बेट होना, मतलब एकदम 100 में 100 आपके पास एक जर्क बेट होना ही चाहिए। आप इससे बहुत सारे स्पीशीज़ को कवर कर सकते हैं। वो जो मैंने कहा था कि स्नैपर हो गया, बारामुंडी हो गया, उसके जैसे जितने भी जीटी मिलता है वो सब आप इससे पकड़ सकते हैं। आप कोस्टल एरिया में अगर सॉल्ट वाटर में भी एंगलिंग करते हैं तो इसको आप कहीं पे भी चला सकते हो। सॉल्ट वाटर और वाटर दोनों जगह आप इसको चला सकते हैं। ये बहुत बढ़िया लूर है। जर्क बेट आपके पास एक होना चाहिए। ये मेरे पास बोन का है, टाफिया येलो चिक जर्क। आप लुकाना का भी ले सकते हैं, वो डुओ का भी ले सकते हैं, रापाला का भी आते हैं, वो किसी भी के आप ले सकते हो। लेकिन आपके पास एक जर्क बेट होना चाहिए। जर्क बेट बहुत ही वर्सेटाइल है, और आप इंडिया के कहीं पे भी जा रहे हैं, कोस्टल एरिया है या फिर फ्रेश वाटर है, नदी है, आप वहाँ पे इसको चला सकते हैं। ये बहुत बढ़िया लूर है, ये भी आपके पास रहना चाहिए। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। लगभग आपका कवर हो ही चुका है, लेकिन थोड़ा एक बाकी है। ये हो गया प्लोपर, जिसका पीछे ये टेल घूमता है। ये भी आपके पास रहना चाहिए। ये बहुत वर्सेटाइल है, इसके साथ आप बहुत सारे स्पीशीज को कवर कर सकते हैं। ये भी एक मस्ट हैव लूर है। मेरे पास ये बेंथिक का है। बेंथिक ये भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी आता है, एक्सपेंसिव नहीं बोलूँगा, ठीक ठाक रेट में आता है, 400-500 के आसपास। आपके पास एक ये भी होना चाहिए, ये वॉपर प्लोपर। फिर आता है ये रापाला का है। ये आप ऑप्शनल है, आप ले सकते हैं अगर आपके पास बजट है या फिर आपको शौक़ है। नहीं है तो भी चलेगा, ये आपके पास ना होगा तो भी चलेगा। ये है रापाला का स्कीटर वी, जो पानी में एक बहुत बढ़िया एक्शन के साथ आता है, जो वी शेप में आता है। वॉक द डॉग बोला जाता है इसका चाल को, और इससे बेहतर वो वॉक द डॉग जो है कोई नहीं कर सकता। ये स्पेशली उसी के लिए बना है, उसी को ध्यान में रखते हुए इस लूर को डेवलप किया गया था रापाला की तरफ से। ये बहुत मतलब ये थोड़ा भारी भी होता है। आपका अगर पास अल्ट्रालाइट सेटअप है तो आप उससे ये नहीं खेल सकते। ये ऑप्शनल है, फिर भी आपके पास होगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। इससे भी आप मल्टी स्पीशीज़ को कवर कर सकते हैं। इसमें जो एक साउंड आता है रैटलिंग, वो भी बहुत बढ़िया है, जो कि फिशेस को बहुत अट्रैक्ट करता है। ये ऑप्शनल है, आपके पास होना मतलब आप रख सकते हैं, अगर नहीं होगा तो भी कोई नहीं है। खास करके जो कोस्टल एरिया में रहते हैं उनके पास ये मस्ट हैव लूर है, उनके लिए ये बहुत बढ़िया रहेगा। जहाँ पे थ्रेड फिन सॉल्मन हो गया, या फिर बारामुंडी, या फिर ग्रुपर, जैक स्नैपर, ये सब फिशेस के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव है। आप इसको रख सकते हैं। कोस्टल एरिया जितने भी लोग फिशिंग करते हैं उनके पास ये वाला लूर होना चाहिए। बाकी अगर आप फ्रेश वाटर के लिए, अगर आप स्नेकेट के लिए पकड़ते जाते हैं तो ये कम इस्तेमाल होता है। बहुत बड़ा स्नेकेट होगा तो ही इसको पकड़ेगा, उससे नीचे नहीं पकड़ेगा। मतलब
4-5 किलो के नीचे तो शायद इसको पकड़ेगा। तो आप ये ऑप्शनल है, ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते। ये इसको भी आपको क्लियर वाटर में ही मतलब चलाना है। आप कहीं पे भी थोड़ा सा ये जंगल होगा वहाँ पे आप चला नहीं सकते इसको। ये पूरा फ्रेश वाटर लूर है। एक और जो लूर है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, लेकिन वो भी आपके पास ऑप्शनल की तरफ से ऑप्शनल ही रहेगा, आपको मस्ट हैव लूर के लिस्ट में वो नहीं आता है। मतलब अगर आप चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं रखेंगे कोई बात नहीं है। वो होता है क्रैंक बेट, जो इंडिया में बहुत सारे क्रैंक बेट भी मिलते हैं। क्रैंक बेट्स यहाँ पे मैंने देखा है कि उतना अच्छा रिजल्ट्स नहीं लाता है। मैं बारामुंडी पकड़ने के लिए भी यूज़ किया हूँ और बाकी स्पीसीज़ के लिए भी वो चला के देखा हूँ। इंडिया में खास करके क्रैंक बेट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। जैक बेट जितना करता है वही बढ़िया रहता है। जैक बेट आप ले सकते हैं, क्रैंक बेट ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लूर कलेक्शन बढ़े और आपके पास एक होना चाहिए, पूछे तो कोई आपके पास होना चाहिए, तो आप रख सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल है। आपके पास मास्टर लूर्स जो है, मैंने बोला कि जितने भी फ्रॉग्स मैंने आपको दिखाए ये सारे आपके पास मस्ट मतलब रहना ही पड़ेगा। अगर आप स्नेक हेड पकड़ने के लिए जाते हैं या फिर वालागुअत्तु पकड़ते हैं, तो जो फ्रॉग्स है ये आपके पास, अगर सिर्फ़ और सिर्फ ये 3 लूर आपके पास है, आप इंडिया के कहीं पे भी एंगलिंग कर सकते हैं। ये बहुत बहुत अच्छे हैं। और उसके साथ मैं रिकमेंड करूँगा ये सॉफ्ट टेल, ये पेडल टेल, ये भी आपके पास मस्ट हैव लूर है, ये आप रख सकते हैं। मतलब देख के लीजिए, कोई भी ब्रांड आपका जो अच्छा लगे, जो आपके बजट में फिट्स बैठता है उसको आप ले लीजिए। बहुत ही बढ़िया लूर है। तो आज के लिए इतना ही। आगे कोशिश करेंगे इधर फ़िशिंग की वीडियो आपके लिए लाने के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं इधर पूरा बहुत भारी बारिश की वजह से और ये कवर अप हो चुका है। पानी के मूवमेंट चेंज हो गया है। पानी के मूवमेंट के चेंज के हिसाब से ये सब पूरा भर गया है, तो फ़िशिंग की जगह बचा नहीं है मेरे पास। तो फ़िशिंग अभी नहीं ला सकता, कुछ दिन बाद लाऊंगा। अगर कहीं पे मैं फ़िशिंग के लिए जाता हूँ, थोड़ा बहुत मछली लग जाता है, तो आपको शॉर्ट्स में वो देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको ऐसे ही वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आगे आपके लिए बहुत सारे कंटेंट्स आते हैं। और जाते जाते आपको एक छोटा सा टिप दे के जाऊँगा मैं। मतलब बहुत सारे एंगलर्स को ये ध्यान में नहीं रहता है, मुझसे भी वो सब मतलब ये मिस्टेक होता है। आप फ़िशिंग के लिए जाते हैं, उससे जब लौटते हैं तो लौटने के बाद आपको क्या करना है, आपके गाइड्स को क्लियर करना है। अपने गाइड्स को गंदा छोड़ देते। बहुत सारे मैंने एंगलर्स को देखे जो फ़िशिंग से आते हैं, रॉड जैसा है वैसा ही रख देते हैं, फिर जब जाते हैं उसको उठाते चले जाते हैं। रॉड के गाइड्स को क्लीन करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपके पास एक ब्रश होना चाहिए, थोड़ा पानी में भिगोइए और ये जितने भी सेरामिक्स गाइड है या फिर आपके पास फूजी गाइड है तो कोई बात नहीं, जो भी है आप इसको क्लियर करके रखिए ऊपर और थोड़ा नीचे भी, क्योंकि वो आपको लाइन को बहुत लंबा एक लॉन्जिविटी देगा। लाइन ख़राब होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ये लाइन गाइड को आपको फ़िशिंग से लौटते वक्त इसको क्लियर करके रखना है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हनुमान जी की।